हेलो एवरीवन, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेज में। उन्होंने अपने कल के वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत देखा कि भारत की जो ग्लोब पर स्थित उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है तथा उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तब देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। हम लोगों ने देखा कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा काल तथा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु की यदि बात करते हैं तो किबथु प्राप्त होता है और पश्चिमतम बिंदु गौर माता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के विस्तार के अंतर्गत भारत के सीमा विस्तार को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम लोगों ने भारत के विस्तार के अंतर्गत भारत को विस्तार को पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया था। सर्वप्रथम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार और सीमा विस्तार, जिसमें हम लोगों ने अपने कल के वीडियो में अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार को पढ़ा। आज हम लोग भारत के सीमा विस्तार को पढ़ेंगे। यदि भारत के सीमा के विस्तार को पढ़ते हैं तो हमें 2 प्रकार की सीमा प्राप्त होती है। एक होती है स्थलीय सीमा और दूसरी हमें मिलती है समुद्री सीमा या तटीय सीमा। यदि तटीय सीमा, स्थलीय सीमा अर्थात भारत का जो सीमा है वो कितने स्थल रूप से कितने देशों से स्पर्श करता है और इसकी लंबाई क्या है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है तो हम देखेंगे भारत के गुजरात सरक्रिक विवाद से लेकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय होते हुए हम पश्चिम बंगाल तक स्थलीय सीमा। और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो हमारी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हमें 15,200 किलोमीटर प्राप्त होती है। 15,200 किलोमीटर प्राप्त होती है। इस प्रकार हम स्थलीय सीमा की लंबाई की यदि बात करें तो लंबाई हमारी 15,200 किलोमीटर प्राप्त होती। यदि हम भारत की समुद्री सीमा की बात करते हैं तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली होती है हमारी मुख्य भूमि की तटीय सीमा और दूसरी होती है हमारी द्वीपों की तटीय सीमा। यदि हम मुख्य भूमि के तटीय सीमा की बात करें तो यह हमारा हुआ मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो गुजरात से ही विस्तृत है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक, जिसका विस्तार ये था हमारा स्थलीय सीमा वाला सीमा और ये हमारी पूरी तटीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा। इस तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई हमें यदि लंबाई की बात करें तो ये हमें 6100 किलोमीटर प्राप्त होती है। वहीं यदि हम भारत के 2 द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि इन द्वीपों की सीमा की बात करते हैं तो हमें इन दोनों द्वीपों की सीमाओं की लंबाई जो प्राप्त होती है वो हमें 1416.6 किलोमीटर प्राप्त होती है। तो यदि हम स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। यदि हम तटीय सीमा की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई
6100 किलोमीटर तथा द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। यदि हम कुल समुद्री तटीय सीमा की बात करें तो हम इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7516.6 किलोमीटर, अर्थात भारत के समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और यदि हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर प्राप्त होगा, वहीं द्वीपों की जो तटीय सीमा है वो 1416 किलोमीटर है। यदि क्वेश्चन आता है, कभी कभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, तो प्रश्न क्या पूछ लेता है कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई क्या होगी, तो हम लोग वही रटाया रटाया अपना आंसर 7516.6 किलोमीटर दे आते हैं, जबकि मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो यदि अगर हम इन दोनों स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा को जोड़ दें तो भारत के कुल सीमा की लंबाई हमें पता चल जाएगी, जो कि अगर हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ के वो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जोड़ा जाए तो 22,716.6 किलोमीटर। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा कि भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है, भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर। हम लोग अब देखेंगे कि स्थलीय सीमा की लंबाई जो 15,200 किलोमीटर है, किन किन देशों के साथ लगती है और इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो उस देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम स्थलीय सीमा को। तो हम लोग स्थलीय सीमा के अंतर्गत पढ़ेंगे जिस देश के साथ, अर्थात जिस देश की सीमा भारत के साथ सर्वाधिक लंबी है, सर्वप्रथम उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग उससे कम और लास्ट में सबसे कम की तरफ जाएंगे, अर्थात सर्वाधिक से सबसे कम की ओर जाएंगे। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं, देखते हैं सर्वाधिक लंबी सीमा की यदि बात करें तो सर्वाधिक लंबी सीमा की यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश राज्य के साथ, बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश हमारा ये हुआ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो सीमा की लंबाई है वो हमें बांग्लादेश, इसके साथ यदि हम सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो कुल सीमा की लंबाई इसके साथ है 4096 किलोमीटर। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ही, भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर होगा हमारा 4096 किलोमीटर। और एक क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक, भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस देश को स्पष्ट करती है, तो उत्तर होगा सर्वाधिक लंबाई वाली जो सीमा होती है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। तो हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ दो, आइए हम इनसे जुड़े विवाद को भी समझ लेते हैं। और एक बात, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम, जो सीमा का निर्धारण होता है वो जीरो लाइन के माध्यम से होता है। तो जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। वहीं यदि हम देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य, सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल, यहाँ से अगर चलें तो हम सर्वप्रथम हमें पश्चिम बंगाल मिलेगा, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो भारत के 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा को स्पष्ट करते हैं। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वो 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि इनके भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच न्यूमोर विवाद है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो न्यूमोर विवाद, न्यूमोर द्वीप है एक, जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है, जो कि अब जलमग्न हो चुका है लगभग।
वहीं ये दूसरी बात करें बांग्लादेश के साथ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर के लेकर भी 3 बीघा कॉरिडोर, जिसके अंतर्गत भारत की कुछ कॉलोनियाँ बांग्लादेश को दे दी गई और बांग्लादेश की कुछ कॉलोनियाँ भारत को दे दी गई। ये जो विवाद था ये अब सुलझा लिया गया है 3 बीघे कॉरिडोर को। ये कब सुलझाया गया? भारत के संविधान में 119वां संविधान संशोधन कर कर 119वां संविधान संशोधन कर कर भारत के 119वां संविधान संशोधन कर कर मई 2015 में इस विवाद को बांग्लादेश के साथ सुलझा लिया गया। ये रही बांग्लादेश से संबंधित जानकारियाँ। अब आइए देखते हैं स्थलीय सीमा के अंतर्गत दूसरी सबसे बड़ी जो सीमा है वो चाइना के साथ लगती है। तो चाइना की यदि बात करेंगे तो चाइना के साथ सीमा, ये हमारी सीमा रेखा हुई। तो चाइना के साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है, जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। तो इसके बाद हम बात करेंगे चाइना की जो दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है वो चीन के साथ बनाती है। कितने किलोमीटर? 3488 किलोमीटर। भारत और चाइना के बीच जो रेखा है, जो सीमा का निर्धारण करती है, उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, जो लगभग अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित है। इस सीमा का जो निर्धारण है वो 24 अप्रैल 1914 को सर मैकमोहन महोदय ने किया था। तो मैकमोहन रेखा की जो निर्धारण है वो 24 अप्रैल 1914 को किया गया था। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चाइना के साथ स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। तो हम देखेंगे अभी हाल में ही भारत के दो, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो भारत की जो चाइना के साथ सीमा है वो सर्वप्रथम जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को, फिर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को, फिर आता है बात हिमाचल प्रदेश, फिर बात आती है हमारी उत्तराखंड की सीमा को, फिर ये सिक्किम को स्पर्श करता है, सिक्किम की सीमा, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा। तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्य जो चाइना के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। चाइना के साथ यदि विवाद की बात की जाए तो अभी हाल में ही सिक्किम के पास यहाँ पर एक विवाद था डोकलाम को लेकर। तो भारत और चाइना के बीच डोकलाम विवाद भारत और चाइना के बीच विवाद था। फिर अभी हाल में ही हम देखते हैं लद्दाख क्षेत्र में भी फिंगर 8 को लेकर विवाद चल रहा है। तो लद्दाख में भी जहाँ पर जिसको भारत में अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, वहीं पर हमारी LAC का निर्माण हुआ है। वहीं भारत और चाइना के बीच एक झील है प्योंगयांग झील, जिसको लेकर अभी हाल में ही प्योंगयांग झील को लेकर भारत और चाइना के बीच विवाद हुआ था, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्योंगयांग झील, जिसको लेकर अभी हाल में ही भारत और चाइना के बीच विवाद था, वो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में प्योंगयांग झील को लेकर प्योंगयांग झील स्थित है। अब देखेंगे जो तीसरी सबसे बड़ी सीमा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। तीसरी सबसे बड़ी जो सीमा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है, जो कि यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की जो लंबाई है ये हुई हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच
इतनी सीमा रेखा बनाती है, जिसकी जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, भारत के देखते हैं भारत के कितने राज्य पाकिस्तान देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो सर्वप्रथम गुजरात, क्या गुजरात, फिर आएंगे और ऊपर आएंगे तो राजस्थान मिलेगा, फिर इसके बाद पंजाब मिलेगा, फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के तीन राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। यदि हम भारत पाकिस्तान के साथ विवाद को लेकर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर लेकर विवाद है। ठीक, और दूसरा विवाद जो है वो 24 डिग्री अक्षांश को लेकर है, जिसको हम सर क्रीक विवाद के नाम से भी जानते हैं। सर क्रीक विवाद, जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा जहाँ से होकर गुजरती है, इसको ही सर क्रीक विवाद कहते हैं या 24 डिग्री अक्षांश रेखा विवाद कहते हैं। यदि हम चौथी सबसे बड़ी सीमा की लंबाई की बात करें तो वो है, चौथी की बात करेंगे तो हमें मिलेगा नेपाल, जिसके साथ भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो लगभग 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 किलोमीटर। तो नेपाल के साथ ये हुआ हमारा नेपाल, तो ये हमारा नेपाल है। नेपाल के साथ सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। आइए देखते हैं नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे उत्तराखंड, फिर हमें मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, इसी को ही भारत का चिकन नेक भी कहते हैं। फिर और ये वाला जो राज्य हुआ ये हमारा सिक्किम हुआ। तो हम देखेंगे नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा का निर्धारण कर सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 1751 किलोमीटर है। और भारत और नेपाल के बीच जो मतलब भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यदि हम भारत और नेपाल के बीच विवादों को लेकर बात करें तो अभी ही हाल फिलहाल में तो लिपू लेक झील को लेकर विवाद चल रहा था, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है, जो कि ये इससे पहले लेकर कोई विवाद नहीं था। अभी हाल में ही विवाद उत्पन्न हुआ, जो लिपलोक झील पर ही भारत का नियंत्रण था। अभी इसको लेकर अब नेपाल दावा करता है लिपलेक झील हमारे हिस्से में आती है। तो अभी हाल में ही नेपाल ने अपना नया नक्शा भी जारी कर दिया, जिसको UN संस्कृति के लिए भेजा भी गया है। उसमें लिपलेक झील को वो अपने देश के अधिकार क्षेत्र में शामिल करता है। वहीं इसके बाद यदि पांचवें देश की बात करें तो हमें पांचवा राज्य मिलेगा म्यांमार। जिसके साथ सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। ये हमारा हुआ म्यांमार, ये हमारा है म्यांमार। इसके साथ जो सीमा रेखा की लंबाई है ये हुई हमारी म्यांमार के साथ सीमा। जो इस सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। तो सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश, तो सर्वप्रथम देखेंगे इसके साथ सीमा रेखा बनाती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश। फिर हमें प्राप्त होगा, उसके नीचे आएंगे तो
लैंड, फिर हमारा हो जाएगा मणिपुर, फिर हमें हो जाएगा मिजोरम। तो भारत और म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वहीं यदि इसके बाद बात करें तो वो है हमारा भूटान देश। भारत का सबसे विश्वसनीय पड़ोसी देश है हमारा भूटान। तो भूटान के साथ सीमा रेखा की जो लंबाई है ये रहा हमारा भूटान के जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के साथ ये देश के राज्यों की बात कर लेते हैं तो हम देखेंगे सिक्किम राज्य सर्वप्रथम बनाता है भूटान के साथ सीमा, फिर यहीं पे है पश्चिम बंगाल, फिर हमें मिलेगा असम और फिर इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के जो 4 राज्य हैं वो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, जो इस प्रकार है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब आइए सबसे कम सीमा रेखा जो बनाता है वो है हमारा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, जो यदि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो हमें 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण करता है। और अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जिस रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है उसे कहते हैं डूरंड लाइन या डूरंड रेखा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस रेखा के द्वारा होता है, तो आंसर होगा हमारा डूरंड रेखा। यदि क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो भारत और अफ़गानिस्तान उत्तर न देकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दे देता है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण डूरंड लाइन करती है या नहीं। यदि ऑप्शन में ना रहे भारत अफ़गानिस्तान, तभी हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा सीमा का निर्धारण करती है। तो और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सबसे कम सीमा बनाने वाला देश भी है, सबसे कम सीमा बनाने वाला देश। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्थलीय सीमा के अंतर्गत कुल 7 राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, जिसमें बांग्लादेश जो भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। दूसरा है हमारा चीन, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है हमारा नेपाल और पांचवा है हमारा म्यांमार, छठा है हमारा भूटान और 7वां है हमारा अफ़गानिस्तान। इस तरीके से हम देखते हैं भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब आइए देखते हैं भारत की तटीय सीमा। यदि हम भारत के तटीय सीमा की बात करेंगे तो देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की देखते हैं, मुख्य भूमि की तो ये रही हमारी तटीय सीमा यहाँ तक। और इसमें सर्वप्रथम गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर हमारा गोवा आ जाता है, फिर गोवा के नीचे कर्नाटक आ जाता है हमारा, फिर केरल, इधर पूर्वी तट की बात करें तो तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर यहाँ पे उड़ीसा और फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो हमारे कुल कितने राज्य हो गए जो तटीय सीमा बनाते हैं। यदि मुख्य भूमि की बात करेंगे तो इस तरह हम देखेंगे भारत के कुल तटीय राज्यों की जो संख्या है वो हमें भारत के तटीय राज्यों की संख्या
करें जो सीमा बनाते हैं तो कुल तटीय राज्य हैं 9 हमें प्राप्त होंगे। कितने? 9, जो इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो हमें कुल 9 राज्य प्राप्त हुए जो तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा की लंबाई करता है, तो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है कौन सा राज्य बनाता है, तो हो जाएगा हमारा गुजरात। क्या भाई? गुजरात। तो गुजरात जो राज्य है वो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। यदि हम कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक ना पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि भारत का कौन सा तीसरा सबसे बड़ा तटीय सीमा बनाने वाला है, तो जो उसका क्रम है उसको लिख लेना। तो सबसे ज़्यादा बनाता है गुजरात, फिर इसके बाद बनाता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और जो तीसरा है वो तमिलनाडु है, तीसरा राज्य। चौथा जो है वो महाराष्ट्र। ठीक। तो ये 4 राज्य जो क्रम है, सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो इन चारों राज्यों का जो क्रम है, सर्वाधिक सीमा रेखा की लंबाई गुजरात करती है, वहीं सबसे कम जो तटीय सीमा बनाता है वो है हमारा गोवा। तो सबसे कम तटीय सीमा जो राज्य बनाता है वो है गोवा, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य। यदि हम द्वीपों की बात करेंगे तो द्वीपों की सीमा रेखा की लंबाई 2 द्वीप हैं हमारे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 1416.6 किलोमीटर है। ये हुआ हमारा तटीय सीमा की लंबाई। इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो में भारत के स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा को विस्तार से समझा, उनसे जुड़े सारे प्रश्नों को समझा। कौन सा देश के साथ भारत कितनी सीमा का निर्धारण करता है, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, किस देश के साथ कौन सा विवाद चल रहा है, कौन सा विवाद निपटा लिया गया या कौन सा विवाद अभी हाल फिलहाल में हुआ, इन सभी को जाने। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।